हेलो बच्चों, let's read this question. So that atmosphere exerts pressure and describe Torrance experiment to study the atmospheric pressure. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टॉरिसेल एक्सपेरिमेंट है उसके माध्यम से हमको ये प्रूव करना है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि एट फ्री सरफेस प्रेशर मस्ट बी इक्वल। मतलब क्या है, मान लीजिए कंटेनर है और इधर कुछ ऐसे लिक्विड भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है। अगर फ्लूइड है, मान लीजिए कुछ फ्लूइड है, तो फ्लूइड का जो ये ऊपर वाला फ्री सरफेस है, इधर हर पॉइंट में प्रेशर इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर इधर पी ए है और इधर पी बी है, तो ये पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी। अगर कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है तो ये पी ए इक्वल टू पी बी होना चाहिए जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है। तो फ्री सरफेस में इससे उसका हर पॉइंट में प्रेशर इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम नीचे भी अगर कुछ एक इमेजिनरी प्लेन ले ले, इसी प्लेन में जितने पॉइंट रहेगा उधर भी प्रेशर इक्वल होगा। तो इसको हम यूज कर हम टॉरिसेल एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो जो टॉरिसेल एक्सपेरिमेंट है, तो उसके सेटअप पहले देख लेते हैं। वो क्या एक कंटेनर ले लिया और उधर मर्क्यूरी भरा हुआ है और एक ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब, उधर कुछ मर्क्यूरी भी भरा हुआ है। तो क्या किए, जो ये वाले टेस्ट ट्यूब था उसको उल्टा कर ऐसे 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 इसको उल्टा कर इसी कंटेनर में रख दिए। तो क्या होगा, जो उधर उसका एच जी भरा हुआ था, मर्क्यूरी भरा हुआ था, वो धीरे धीरे घटने लगेगा। क्यों? ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा, वो धीरे धीरे घटने लगेगा। अगर हम कुछ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमको पता नहीं तो क्या होगा, तो ग्रेविटी की वजह से वो धीरे धीरे ये जितने भी मर्क्यूरी उधर था वो सब ये कंटेनर के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, एक लेवल तक आया और सर्टन हाइट में, मगर इसका अगर ये फ्री सरफेस है उसका कंटेनर का, तो कंटेनर से सर्टन हाइट के ऊपर आकर ये रुक गया। कौन? मर्क्यूरी। ये जो हाइट है वो लगभग जनरली 76 सेंटीमीटर होता है। तो 76 सेंटीमीटर तक आकर रुक गया, उसके नीचे और ये मर्क्यूरी नहीं आया, उस कंटेनर में नहीं आया। तो उसको हम इधर कैसे पता कर सकते हैं? तो इस अगर फिगर को रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ उसका फ्री सरफेस हो गया और ये ट्यूब हो गया। तो ट्यूब के इतने ऊपर 76 सेंटीमीटर जनरली होता है। तो उसके ऊपर क्या है, ये मर्क्यूरी है, इधर अंदर में भी वही मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो ये इतने ऊपर क्यों रहा? क्योंकि मान लीजिए हमने क्या बताया था कि फ्री सरफेस में प्रेशर हमेशा सेम रहता है। तो अब इस टेस्ट ट्यूब के नीचे जो फ्री सरफेस होगा, तो इधर मान लीजिए कुछ पी ए है, तो उस इधर एक प्रेशर आएगा कि इसकी वजह से इतने 76 सेंटीमीटर हाइट में जो मर्क्यूरी भरा होकर रखा हुआ है, तो उसकी वेट की वजह से इधर एक प्रेशर आ जाएगा, जिसकी मैग्नीट्यूड होगा, ये जो पी है, जिस प्रेशर के मैग्नीट्यूड होगा क्या, रो ऑफ एच जी, मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच। एच क्या है, वही 76 सेंटीमीटर, इसको एच मान लीजिए, वही एच है। ये प्रेशर इधर है, तो इधर भी कुछ प्रेशर होगा पी बी, और ये प्रेशर पी बी मस्ट बी इक्वल टू पी ए।
क्योंकि बताया था कि जो फ्री सरफेस के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इधर कुछ भी नहीं है, तो ये फ्री सरफेस के ऊपर इधर जितना प्रेशर आएगा इधर उधर भी इतना प्रेशर आएगा, जब ये क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी। तो इधर पी बी के जो प्रेशर आ रहा है उसके ये किसकी वजह से आ रहा है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पी ए के तो जो प्रेशर आ रहा है वो इसी 76 सेंटीमीटर जो हाइट का जो मर्क्यूरी है उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन पी बी के ऊपर तो कुछ भी मर्क्यूरी नहीं है, इधर क्यों प्रेशर आ रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आ रहा है। इधर कुछ भी एटमॉस्फेयर होगा जो उसके ऊपर प्रेशर एग्जस्ट कर रहा है, इधर इस साइड में भी इस साइड में भी हर फ्री सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जस्ट कर रहा है, और वो जो प्रेशर एग्जस्ट कर रहा है वो इतने हाइट का मर्क्यूरी की वजह की प्रेशर के बराबर होगा। तो हमने इधर ये पता किया कि जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जस्ट कर रहा है, अगर नहीं करता तो ये जो मर्क्यूरी है सब अंदर आ जाता। तो उसी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, वही रो जी एच, रो क्या है, रो मर्क्यूरी का डेंसिटी, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच उसका हाइट जो कि 76 सेंटीमीटर है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दूसरा यूनिट होता है मर्क्यूरी हाइट, जिसका यूनिट है जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर इन मर्क्यूरी हाइट। तो इसी है टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट जिधर हम ये प्री एटमोस्फेरिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, और प्री एटमोस्फेरिक वजह से प्रेशर आ रहा है इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।